हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 115। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 115। दिस इज़ योर मैथ्स वर्कशीट एंड क्लास 4 एंड द डेट इज़ 23 नवंबर 2021। आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपकी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे। आज हम सीखेंगे ड्रॉ अ सर्कल एंड नेम इट्स पार्ट। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके पार्ट्स के नेम लिखना सीखेंगे। सर्कल का मतलब होता है किसी राउंड फिगर जो कि 2D में होती है, ठीक है, जो हम पेपर पर बनाते हैं, और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम कौन सा पार्ट सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 115। पहला है हमारा चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो इसमें 4 गलतियां कौन कौन सी हैं ढूंढ लेते हैं हम भी। सबसे पहले गलती है जो सामान है, यहाँ पर सामान नहीं है, ठीक है, तो सामान नहीं है, सामान नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए और क्या गलती है इसमें। दूसरी गलती है ये शिप भी नहीं है, यानी कि जहाज नहीं है, यहाँ पर जहाज नहीं है, ठीक है। तीसरी देखिए इसकी शर्ट अलग है, शर्ट अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या गलती है। आगे इसकी यहाँ पर ही हेडलाइट नहीं है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेडलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कमियां मैंने बता दी हैं। इसमें आपको और भी कमी मिल जाएगी तो आप वो भी ढूंढ कर बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें बनाना है वृत्त, ठीक है। वृत्त का मतलब है सर्कल, यानी कि जो राउंड फिगर है जो कि 2D शेप में बनाई जाती है, यानी कि कागज पर बनाई जाती है। क्या आपको चपाती चार्ट याद है? चपाती चार्ट कैसे बनाते हैं? इसे हम अलग अलग भागों में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, चपाती चार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चपाती चार्ट होता है। तो अब देखें, क्या आपको चपाती चार्ट याद है? वह किस आकृति से बनता है? हाँ, आप सभी सही हैं, वह वृत्ताकृति से बनता है। तो आप अपने आसपास ऐसी गोल चीज़ें या वृत्ताकार चीज़ें देखी होंगी आपने, तो किन्हीं 3 चीज़ों के आपको नाम लिखने। तो आपने बहुत सारी राउंड चीज़ें अपने आसपास देखी होंगी। जैसे आपने सबसे पहले सिक्का देखा होगा, ठीक है, कितने भी रुपए का सिक्का हो सकता है ये। फिर आपने रोटी देखी होगी, थाली, है ना, थाली के अलावा चूड़ी भी आपने देखी होगी, जो चूड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें ज़मीन पर घेरा बनाने की ज़रूरत होती है? ऐसे 3 खेलों के नाम लिखिए। आपने बिल्कुल खेले होंगे। जैसे आपको मैं कुछ खेलों के बारे में बताती हूँ। एक खेल होता था जिसमें हम इस तरीके से राउंड बनाते थे, और जो इसमें 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी खड़ा होता था, उसके हाथ में एक स्टेपू होता था, यानी कि कोई भी पत्थर होता था, वो यहाँ से उस पत्थर को से उछालता था, और इधर जो खिलाड़ी खड़े होते थे वो इसको कैच करने की कोशिश करते। अगर ये कैच हो जाता था तो वो खिलाड़ी आउट, अगर नहीं कैच होता तो वो जहाँ पर भी गिरता था फिर उसे वो एक पैर से जंप करके आना होता था। पहले वो बताते थे खिलाड़ी कि आपको कितने पैरों में आना है, जैसे 1 में आना है, 2 जंप में आना है, 3 जंप में आना है। फिर अगर मान लीजिए उन्होंने कहा 2 जंप में आना है, तो वो 2 जंप में यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर 2 जंप में ही इसे 1 लेग से अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या खेल कहते थे? इसे हम कहते थे नारियल पानी, ठीक है। इस एक खेल का नाम मैं लिख देती हूँ, नारियल पानी। पहला है हमारा, इस खेल को हम नारियल पानी कहते थे, नारियल पानी, ठीक है। दूसरा खेल होता है जिसमें हम कंचे बनाते हैं, एक बीच में गोला करते हैं, यहाँ से कंचे को हिट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंचा। कंचा खेल कह लो, पिल्लुआ कह लो, या पिलिया, जो भी कहते थे, तो हम इसमें कंचा लिख देते हैं, है ना, कंचा मारना, ठीक है। और एक होता था जिसमें हम रूमाल को उठाकर भागते हैं, जैसे एक सर्कल में यहाँ रूमाल रखा होता है, एक खिलाड़ी इधर होता है, एक खिलाड़ी इधर होता है, कोई सॉन्ग चल रहा होता है या कुछ काउंटिंग हो रही होती है, उस सॉन्ग या काउंटिंग के खत्म होने पर जो भी खिलाड़ी इस रूमाल को लेकर भाग जाता है वो विनर हो जाता है। अगर दूसरा खिलाड़ी इसको टच करता है तो वो आउट हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, पिक द हैंकी, ठीक है, पिक द हैंकी, ठीक है।
इस तरीके से आप, और भी अगर आपको कोई गेम आता है तो आप वो लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं इसका एक नाम है जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। हम इसको रुमाल उठाओ भी कह सकते हैं, इस तरीके से रुमाल उठाओ उठाओ, ठीक है। एक और गेम होता है जिसमें बच्चे से सर्कल की शेप में बैठे होते हैं और यहाँ पर एक बच्चा एक हैंकी लेकर इससे राउंड राउंड घूमता है और वो जिसके पीछे हैंकी डाल देता है वो उसके पीछे उसको भागना होता है और फिर वो उसकी जगह पर बैठ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जो भी गेम का नाम है वो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अगला है रवीना समुद्र किनारे रहती है, वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेलने जाती है। आज उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेत पर एक घेरा बनाया जाए या गोला बनाया जाए। रवीना को एक लकड़ी की छड़ी मिली, जिस आपको क्या लगता है कि वह वृत्त उससे बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। अब वो कैसे बना सकती है, देखिए, जब हमें एक लंबी सी लकड़ी मिलती है, हमने उसको यहाँ से ऐसे होल्ड कर लेते हैं हम, और उसे हम इस तरीके से अगर राउंड राउंड घुमाना शुरू करते हैं बिना हिलाए, तो वो डंडी जो होती है वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है, ठीक है। आप लोगों ने भी कई बार किया होगा, जब हम इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाते हैं और इसको पूरा राउंड कर देते हैं तो ये सर्कल ही बन जाता है, ठीक है। तो वो भी आराम से बना सकती है ये गोला। तो उसने जो गोला बनाया वो आपको इस चित्र में यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ये रहा वो गोला, ठीक है। उसने ये डंडी रखी और उसको ऐसे घुमाया तो ये गोला बन गया। अब उसने जो ये डंडी रखी थी, क्योंकि हमें इस वर्कशीट में क्या पढ़ना है, इसके पार्ट्स पढ़ने, सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इस गोले को गणितीय भाषा में सर्कल कहते हैं, यानी कि जो सर्कल बनाया है, जस्ट वेट मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो उसका सर्कल बना है इसे हम वृत्त कहेंगे। इसके अंदर ये जो डंडी है, यानी कि लकड़ी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या या रेडियस कहलाती है, ठीक है। और जहाँ से ये दबाई गई थी इस जगह को हम केंद्र कहते हैं। तो वृत्त के बिंदु को केंद्र कहा जाता है। और भी इसके भाग होते हैं जिसे हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसे हम त्रिज्या, इस पूरी फिगर को वृत्त, और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट लाल रंग का दिखाया, इसे हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम भी देखते हैं क्या करेंगे। किसी भी गोल वस्तु द्वारा, जैसे कटोरी, चूड़िया, जो भी आपके पास है, आप किसी कागज पर एक वृत्त बनाइए और उसे काटिए, उसे 2-3 बार मोड़िए और उसके केंद्र और त्रिज्या के लंबाई का माप निकालिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ ये हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो देखिए, ये आपके पास मैंने एक सर्कल लिया है यहाँ पर, इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी इसके चारों तरफ। जैसे ही मेरा ये ड्रॉ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो आपका ये सर्कल बन गया। अब मैं इसे कट करूँगी और कट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें क्या करना है। जस्ट देखिए, अब मैंने ये सर्कल कट कर दिया है। अब इस सर्कल को कट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे फोल्ड करना है। तो आपको इसे पहले हाफ फोल्ड करना है, यानी कि यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। पहला फोल्ड आपने लगा दिया, उसके बाद आप इसमें एक और फोल्ड लगा दीजिए, इसको और आधा फोल्ड कर दीजिए। एग्जैक्ट हाफ ही फोल्ड करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसे एक और फोल्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इस तरीके की ये एक आकृति बन गई है। अब इस आकृति के बाद इसे आप जब खोलेंगे तो इसमें बीच में आपको कुछ लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लाइंस को, देखिए आपको ये लाइंस दिख रही होंगी अच्छे से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन है। तो इसमें जो ये लाइंस डली हुई हैं, इसमें जो आपकी ये लाइंस डली हुई हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी त्रिज्या कहलाती हैं। अब आप इस त्रिज्या को नापेंगे तो आप एक स्केल लीजिएगा। स्केल में जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ये सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम इंचेस कहते हैं। तो हम इसे सेंटीमीटर से नापना शुरू करेंगे और देखते हैं जो मैंने आपको ये सर्कल बनाकर दिखाया इसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या है आपकी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा यहाँ से नापना शुरू करते हैं, इस बिंदी से, और इस बिंदी से लेकर इस बिंदी तक इसे हम नापेंगे। तो स्केल रखेंगे यहाँ पर, जो कि इसका 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ से लेकर हम इस पॉइंट तक जब जाते हैं तो ये आप ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, अराउंड 5 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जब इस लाइन को नाप रहे हैं तो इसका जो त्रिज्या है वो 4.5 सेंटीमीटर
आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो आपको मैंने त्रिज्या नापनी और सर्कल बनाना सिखा दिया है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, और अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।